स्वागत है आज के नए टॉपिक में। और आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है, जो अपने डेली लाइफ में बोलते हैं और लिखते भी हैं। और ज़्यादातर ऐसा होता है ना कि कोई कोशिश नहीं करता है या कोई कोशिश करता है, ऐसा बोलने के लिए होता है कि तुम कोशिश क्यों नहीं करते हो। तो अक्सर अपने डेली लाइफ में ये चीज़ें बोलते हैं। तो इसको सीखना ज़रूरी है कि हम यदि बोलेंगे या लिखेंगे तो हम सेंटेंस को कैसे बोलेंगे। इसका सारे सेंटेंस को आपको पता होना चाहिए, अफर्मेटिव से लेकर के इंटरोगेटिव तक। तो चलिए सीखते हैं वन बाय वन। ये है सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। किसका है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। और भी सिंपल प्रेजेंट टेंस जब ये टेंस स्टार्ट करेंगे तो और भी डिटेल्स में जाएंगे, बट ये सिंपल प्रेजेंट टेंस से लिए हैं और ये ज़्यादातर हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। ये कोशिश करता है, कोशिश करते हैं, कोशिश करती है, कोशिश करता हूँ, इस तरह के सेंटेंस रहेंगे। तो इसका सेंटेंस फॉर्मेशन होगा सब्जेक्ट प्लस ट्राई या ट्राइज प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ट्राई जो है हमारा V1 है। क्या है? V1। और ये क्या है? V5 है। ट्राई हमारा V1 है, ट्राइज V5 है, 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यदि सब्जेक्ट में आपका आई वी दे यू मोर देन वन नेम रहेगा तो आपको ट्राई यूज करना है। ओके। और ही सी इट वन नेम रहेगा तो ट्राइज यूज करना है। ये हमारा हो जाता है V5 और ये हमारा हो जाता है V1। ठीक है। तो बात वही है, या तो यहाँ पर V1 के जगह पर हमने क्या किया है? ट्राई, क्योंकि ट्राई का भी रूप चलता है ट्राई, ट्राइड, ट्राइड, ट्राइंग, ट्राइज। तो V1 ट्राई हो जाएगा और V5 ट्राइज। तो V5 में वैसे भी CS लगता है। ठीक है, इसलिए तो यहाँ पे ट्राइज हुआ है। तो इसको हम सेंटेंस को देखते हैं। वह दौड़ने की कोशिश करता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा ही, और ही के साथ यहाँ पर देखिए ट्राई होगा कि ट्राइज? ही के साथ हमारा होगा ट्राइज। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर ही के साथ भी हम लिखते हैं ट्राइज, V5, ही ट्राइज। और उसके बाद लगाएंगे टू, ही ट्राइज टू। वह कोशिश करता है तो ही ट्राइज हो गया। और दौड़ने की, तो दौड़ने की या दौड़ने के लिए इस तरह का रहेगा, तो यहाँ पर टू लगा के दौड़ना के हम लिख देंगे रन। ही ट्राइज टू रन हो गया। ठीक है। हम लोग अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं तो अंग्रेजी बोलने की छोड़ देंगे। ठीक है। हम लोग कोशिश करते हैं, तो चलिए हम लोग करते हैं कोशिश, वी हो जाएगा ट्राई, वी ट्राई। हम लोग कोशिश करते हैं हो गया। और अंग्रेजी बोलने की, तो यहाँ पर बोलना मेन वर्ब है, तो टू के बाद यहाँ पर मेन वर्ब बोलना का स्पीक डालेंगे। ओके। अब कौन चीज है यहाँ पर? इंग्लिश। चलिए हो गया। कितना इजी है। तो यहाँ पर ट्राई और ट्राइज, यहाँ पर ट्राइज और ट्राई को यूज करना है। ठीक है। आपका सब्जेक्ट यहाँ पर वी है, इसलिए हम ट्राई लिखे हैं। सब्जेक्ट ही रहेगा तो ट्राइज लिखना है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये वाला आपको याद हमेशा रखना पड़ेगा कि किसके साथ ट्राई होगा और किसके साथ ट्राइज होगा अफर्मेटिव में। ये रूल्स ट्राई और ट्राइज का जो मामला है सिर्फ अफर्मेटिव में ही होगा। एक बात को ध्यान में रखेंगे, फिर से बता रहा हूं कि ट्राई और ट्राइज का जो मामला है सिर्फ अफर्मेटिव में होगा, और जैसे ही नेगेटिव इंटरोगेटिव करेंगे ट्राइज जो V5 वाला है वो हट जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा? V1। देखते हैं इसका नेगेटिव। देखिए नेगेटिव में यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस डू डज आया है, नॉट प्लस ट्राई प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट आया है। तो देखिए इसको शॉर्ट में करेंगे तो यहाँ पर डोंट होगा, डजेंट होगा, ट्राई प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ओके। तो इसको आप देखिए स्पोकन में क्या होता है, हम लोग शॉर्ट में ही यूज करते हैं। ठीक है। ज़्यादातर शॉर्ट में नोट लगा के, यहाँ पर अपस्ट्रॉफी टी लगाकर, इस तरह का। तो आपको इस तरह का जो भी शॉर्ट में जो हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब के साथ नोट लगाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। डोंट, डेरेंट, हैवेंट, हैजेंट, डिडेंट, शांट, बोंट, इस तरह का आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर है हम लोग दौड़ने की कोशिश करते हैं, नहीं करते हैं, तो यहाँ पर दौड़ने के लिए कि हम छोड़ देंगे। यहाँ पर वे लोग कोशिश नहीं करते हैं, तो वे लोग का यहाँ पर हो जाएगा क्या?
दे, क्या हो जाएगा, दे। वे लोग कोशिश नहीं करते हैं, तो वे लोग यहाँ पर हो जाएगा दे, और यहाँ पर दे के साथ डू होगा कि डज होगा, तो यहाँ होगा डू, तो डू के साथ नोट लगाएंगे तो डोंट कर देंगे, तो यहाँ पर डोंट कर दिए, दे डोंट। और उसके बाद क्या आ जाएगा, ट्राई, ट्राई। और कौन चीज करने के लिए, दौड़ने के लिए, तो यहाँ पर टू, टू हो जाएगा रन, तो दे डोंट ट्राई टू रन, ठीक है। वह पैदल बाजार जाने की कोशिश नहीं करता है, तो यहां पर हो जाएगा ही डजेंट, ही डजेंट ट्राई, ही डजेंट ट्राई टू, ही डजेंट ट्राई टू गो टू मार्केट। अब पैदल है तो यहाँ पे ऑन फुट कर देंगे, ठीक है। तो वह कोशिश नहीं करता है, यहां से यहां तक हो जाएगा, वह कोशिश नहीं करता है, ही डजंट ट्राई, ओके। और बाजार जाने की, तो टू गो टू मार्केट, अब पैदल तो ऑन फुट। तो यहाँ पर सब अलग अलग दिख रहा है कि हाँ कहाँ पर क्या होना चाहिए। तो आपको ये ध्यान देना है कि इसमें डोंट या डजेंट लगा के ही आपको ट्राई लगाना है, ऐसे ही नोट लगा के ट्राई नहीं लगाना है, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन है, सेंटेंस जो लिए गए हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से लिए गए हैं, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव इंटरोगेटिव में डू डज का प्रयोग होता है। और देखते हैं इसका यस नो। तो यस नो में क्या करना है, यस नो में आपको देखिए क्या रहेगा तो क्या करेंगे, क्या रहेगा तो व्हाट का तो प्रयोग करेंगे नहीं, उस सेंटेंस में प्रयोग होने वाले एक्सिलरी वर्ब को पहले कर देते हैं। यहाँ पर डू डज है आपका, उसके बाद सब्जेक्ट ट्राई आ जाएगा, टू प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या तुम अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पर अंग्रेजी बोलना, इसको छोड़ देंगे, अंग्रेजी बोलने की बस। क्या तुम कोशिश करते हो, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है यू, तो यू के साथ किसका प्रयोग होता है, डू का, जो कि हम बता चुके हैं कि डू का प्रयोग किसके साथ होता है। आपको बता दें, ये देख लीजिए, ये ग्रुप जो बताए थे ना, ए ग्रुप और बी ग्रुप, ये मान लीजिए ए ग्रुप है, मान लीजिए ए ग्रुप है और ये बी ग्रुप है, तो ए ग्रुप के साथ नेगेटिव इंटरोगेटिव में यहाँ पर डू लगाएंगे, और बी ग्रुप के साथ नेगेटिव इंटरोगेटिव में डज लगाएंगे। क्लियर है? वंस अगेन, जब इसी को नेगेटिव इंटरोगेटिव में ए ग्रुप के साथ डू लगाएंगे और बी ग्रुप के साथ डज लगाएंगे, नहीं तो हमको अलग से फिर लिखना पड़ेगा, तो इसलिए हम आपको यहाँ पे हिंट दे दिए हैं। तो कहाँ पे थे हम लोग, हाँ, क्या तुम अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा डू यू ट्राई, क्या हो जाएगा, डू यू ट्राई टू बोलने की, तो यहाँ हो जाएगा स्पीक, यहाँ हो जाएगा इंग्लिश, डू यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। तो इसका आंसर भी होगा यस नो का, यस आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, नो आई डोंट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, यस आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, नो आई डोंट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। क्या वो अंग्रेजी बोलने की साहस करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा डज ही ट्राई, साहस है नहीं, यहाँ पे साहस नहीं करेंगे, यहाँ पे कर देंगे कोशिश। तो डज ही ट्राई, डज ही ट्राई टू, बोलना क्या हो जाएगा स्पीक, और यहाँ पे लिख देंगे इंग्लिश, ठीक है। डज ही ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, डज ही ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। इसका यस में होगा यस ही ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश, नो में होगा नो ही डजंट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो यस नो का जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे वो सारा चीज वो क्लियर हो जाएगा। और इसका इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव देखते हैं। इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव में यहाँ पर क्या रहेगा, क्या रहेगा, क्या रहेगा और नहीं रहेगा। तो क्या रहेगा नहीं रहेगा, तो यहाँ पर डू डज होगा सबसे पहले, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ट्राई प्लस टू प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इसको शॉर्ट में करेंगे तो डोंट डजेंट सब्जेक्ट ट्राई प्लस टू प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या वह क्रिकेट खेलने की कोशिश नहीं करता है, क्या वह क्रिकेट खेलने की कोशिश नहीं करता है,
तो यहाँ पर क्रिकेट खेलना, ये जो है ना इसको हटा देना है, अभी हटाना नहीं है बल्कि इसको पहले छोड़ देना है। क्या वह कोशिश नहीं करता है, तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर डज लिखेंगे और उसके बाद ही लिखेंगे, और नहीं है यहाँ पर तो नहीं के लिए यहाँ पर नॉट लिखेंगे, तो डज ही नॉट, यहाँ पर हो जाएगा ट्राई टू खेलना, तो खेलना क्या हो जाएगा प्ले, यहाँ पर हो जाएगा क्रिकेट। ठीक है, तो डज ही नॉट ट्राई टू प्ले क्रिकेट, या इसको हम डजेंट भी कर सकते हैं, इस नोट को उठा करके यहाँ भी रख सकते हैं, डजेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्या वे लोग दौड़ने की कोशिश नहीं करते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या भी है और नहीं भी है, तो यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर कर देते हैं डू, और यहाँ पर हो जाएगा दे, और नहीं है तो यहाँ पे कर देंगे नॉट, और रुको यहाँ पर कर देंगे नॉट, और यहाँ पर ट्राई टू रन, डू दे नॉट ट्राई टू रन। ये चीजें हैं जो हम लोग इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव यस नो में करेंगे। या तो आप इस नोट को यहाँ पर डोंट भी कर सकते हैं, अगर डोंट करते हैं तो यहाँ से नोट हटाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर कर दिए डोंट दे ट्राई, सिर्फ हो जाएगा टू हो जाएगा रन। ओके, तो ये चीजें हैं। अब इसका WH पे भी देख लेते हैं। WH में क्या होगा, WH में क्यों कब कैसे यहाँ पे रहेगा, ध्यान दीजिए क्यों कब कैसे वहां रहेगा। सबसे पहले उसको उठाकर लाएंगे यहाँ पर WH और डू डज रहेगा, सब्जेक्ट प्लस ट्राई प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये WH को हम क्या करेंगे, सबसे पहले कहीं भी हिंदी में रहेगा उसको पहले करेंगे। वह व्यायाम करने की कोशिश कैसे करता है, तो कैसे को हम यहाँ पे लाएंगे, कैसे को यहाँ पे हो जाएगा क्या हाउ। ध्यान दिए, कहीं भी क्यों कब कैसे कहाँ रहेगा उसको पहले लाना है। ओके, तो यहाँ पे हाउ हो गया, हमारा सब्जेक्ट क्या है ही है, तो ही के साथ डू होगा कि डज होगा, तो बी ग्रुप में हम बताए थे ही सी इट वन नेम के साथ डज होगा, और आई वी दे यू मोर देन वन नेम के साथ डू होगा, तो हमारा सब्जेक्ट ही है बी ग्रुप, तो यहाँ पर हो जाएगा डज, यहाँ पर हो जाएगा डज। तो हाउ डज ही, यहाँ पर हो जाएगा ट्राई, हाउ डज ही ट्राई। देखिए हाउ इसमें निकल गया, डज ही ट्राई, और उसके बाद 2 प्लस V1 मांग रहा है, तो यहाँ पे 2, और व्यायाम करना, तो व्यायाम करना का यहाँ पे लिख देंगे टेक एक्सरसाइज, ओके, हाउ डज ही ट्राई टू टेक एक्सरसाइज। अब आते हैं वे लोग पैदल बाजार जाने की कोशिश कैसे करते हैं। ओके, तो कैसे को हम यहाँ पे भी लाएंगे, यहाँ पर हाउ क्या लाएंगे, हाउ डू, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है दे, हाउ डू दे, यहाँ पर हो जाएगा ट्राई, हाउ डू दे ट्राई टू गो टू मार्केट। पैदल है तो यहाँ पर हो जाएगा ऑन फुट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से WH पहले लगाकर डू डज लगाकर सब्जेक्ट ट्राई टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट करना है। ऐसा इतना आसान नहीं है, आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। आपको डू डज को इतना प्रैक्टिस कीजिए कि वो आपको याद रहे, ध्यान में रहे कि हाँ डू किसके साथ होता है, डज किसके साथ होता है। ठीक है, तो जब यस नो आप क्लियर करेंगे, यस नो जब बनाएंगे, बोलने का लिखने का जब प्रैक्टिस करेंगे तो डू डज क्लियर हो जाएगा। और ये आपको याद रखना ही पड़ेगा कि डू डज कहाँ पे होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं डू डज। ठीक है, और इसका इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव भी देख लेते हैं। तो देखिए इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव में यहाँ पर WH का जो है ना, तो क्यों कब कैसे के साथ नहीं भी रहेगा हिंदी में। देखिए हम हिंदी को बेस लेके क्यों चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो गाँव में रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का वो डायरेक्टली इंग्लिश पे कमांड नहीं है, वो हिंदी को एक बेस बना करके आगे बढ़ते हैं, तो वो सीख सकते हैं कि कैसे हम सेंटेंस को फॉर्मेट करते हैं, उसका इंग्लिश में कैसे होता है, नेगेटिव इंटरगेटिव कैसे बनता है, या लिखते हैं या बोलते हैं। तो उनको हम वो सारे स्ट्रक्चर को इसलिए बताते हैं हिंदी और इंग्लिश करके कि ताकि उनको सीखने में आसानी हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इंग्लिश से इंग्लिश उनको समझाएंगे तो डायरेक्टली वो नहीं समझ पाएंगे। तो
बहुत को लगता होगा कि ये तो क्या बता रहे हैं, हिंदी बताते हैं, इंग्लिश डायरेक्ट इंग्लिश में बातें करते और इंग्लिश ही बोलते, इंग्लिश में ही वो सारे कुछ वो करते हैं। तो देखिए, मेरा मकसद है सारे बच्चों को सिखाना, ठीक है। वो वैसे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग नहीं करते हैं, बट वो उनका भी सपना है, उनका वो भी चाहत होता है कि इंग्लिश में बोले और लिखे, तो उनके लिए भी हम ये वर्क करते हैं, उनके लिए भी डेडिकेटेड उतना ही है। तो इससे क्या होता है, सभी को फायदा हो जाता है कि उसका नेगेटिव किसी भी सेंटेंस को इंटरोगेटिव क्या होगा, उनको समझ में आता है कि इस तरह के सेंटेंस रहेंगे तो इंग्लिश क्या होगा। अगर डायरेक्टली हम इंग्लिश में बोलें या लिखें तो हो सकता है बहुत सारे चीज़ उनको समझ में नहीं आएगा, तो वहाँ पे दिक्कत होगा। इसलिए खैर यहाँ पर क्यों, कब, कैसे और नहीं रहेगा, तो WH डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ट्राई प्लस टू प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। और देखिए यहाँ पर नोट है, तो नोट को उठा करके हम डोंट कर सकते हैं, डजंट कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस इससे फॉलो करते हैं कि इसको फॉलो करते हैं। ये लॉन्ग थोड़ा सा हो गया, ये शॉर्ट हो गया। स्पोकन में ज़्यादातर हम लोग ये शॉर्ट वाला यूज करते हैं। तो WH यूज कीजिए, उसके बाद डोंट, उसके बाद डजेंट, उसके बाद सब्जेक्ट, ट्राई प्लस टू प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वह दौड़ने की कोशिश क्यों नहीं, देखिए यहाँ पर क्यों के साथ नहीं भी आ गया, इसमें भी क्यों के साथ नहीं भी आ गया, तो क्यों के साथ नहीं भी आ गया, क्यों के साथ नहीं भी आ गया। तो क्यों को हम उठा करके सबसे पहले लाएंगे, वाई लिखेंगे, वाई लिख करके हमारा सब्जेक्ट है ही, तो ही के साथ यहाँ पर हो जाएगा डज, क्या हो जाएगा, डज। तो वाई डज ही, यहाँ पर कर देंगे ट्राई, वाई डज ही ट्राई टू, यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पे भी नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि क्या करेंगे, इस नोट को उठा करके यहाँ पे लिख लाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा नॉट। तो वाई डज ही नॉट, यहाँ पर ट्राई लिख देंगे, ट्राई टू किस चीज के लिए कोशिश नहीं करता है, दौड़ने के, तो यहाँ पर लिख देंगे रन, यहाँ पर लिख देंगे रन। तो वाई डज ही नॉट ट्राई टू रन, इस नॉट को हम शॉर्ट में भी लिख सकते थे, वाई डजेंट ही ट्राई टू रन बोल सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट, तुम अंग्रेजी बोलने की कोशिश क्यों नहीं करते हो, तो क्यों को हम, ये हमारा WH वर्ड है तो उसको हम सबसे पहले लाएंगे। चलिए लाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई, क्या हो जाएगा, वाई डू, यहाँ पर हो जाएगा यू, नहीं है तो यहाँ पर नॉट, वाई डू यू नॉट, यहाँ पर हो जाएगा ट्राई टू, अब बोलना के हो जाएगा स्पीक इंग्लिश, ठीक है। वाई डू यू नॉट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, या बोलेंगे वाई डोंट यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, ओके। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि शॉर्ट में बोलते या लिखते हैं कि लॉन्ग में बोलते या लिखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सीखे, सिंपल प्रेजेंट टेंस से वो कोशिश करता है या करते हैं का ऑल स्ट्रक्चर देखे हैं, ऑल रूल्स देखे हैं, जिसमें आपको नेगेटिव, इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटरोगेटिव WH और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव WH सारा हम इसमें कवर किए, बताए हैं। अगर इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है तो इसको 1 बाय 1 करके आप देख सकते हैं, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए यस नो का, और WH पे भी कोशिश कीजिए बोलने और लिखने का। तो इस तरीके से आपका कोई, देखिए सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ऐसा बोले कि नहीं आप लोग ऐसे ही बोल लोगे, ऐसा नहीं होता है। बिना मेहनत किए हुए, बिना उसका रिवीजन किए हुए, कुछ किसी टॉपिक को बिना बोले हुए, बिना प्रैक्टिस किए ये पॉसिबल नहीं है। ये तो हम ये चीज़ें बताते हैं, तो ये इतना जानने से ही सब कुछ नहीं होगा। ये आपको कोई छोटे छोटे टॉपिक, एक पैसेज, पैराग्राफ लेकर के बोलने और लिखने की कोशिश करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक ले लीजिए जो अपने डेली लाइफ या अपने समाज के में जो घटनाएं घटती हैं, जो प्रचलित है, जो लगता है कि उस पर आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, तो उसको आप खुद से पहले पॉइंट लिखिए, फिर उस पर बोलिए। तो इस तरीके से जब बोलते रहिएगा, बोलने का प्रयास कीजिएगा, तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में आएंगे, बहुत सारे नॉलेज होंगे और आपको तरीका मिलेगा कि आप कैसे बोल सकते हैं। तो इस तरीके से शुरुआत में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा हिचकेशन हो सकता है, कहीं गलती कर सकते हैं, तो ये आपको तो एरर तो कोई निकाल नहीं रहा है, आप अभी सीख रहे हो, सीखते सीखते आप अच्छा करने लगोगे। तो ये ऐसे आगे बढ़ना है, ठीक है।
तो ये चीज़ें करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और फिर इसी तरह के टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।